हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में संज्ञा के भेद देखेंगे। जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखे थे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। अब हम हमारे आज के वीडियो में जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या होती है ये जातिवाचक संज्ञा? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। यानी जिससे हमें किसी की जाति का पता चलता है, जिस शब्दों से वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कार। अभी जो कार है ये सभी तरह की कार का एग्जाम्पल है। कुर्सी, पंखा, पहाड़, ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब हम आगे देखते हैं। लड़का, सभी लड़कों का बोध होता है। जैसे लिखा हुआ होगा लड़का, तो हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, ये हम सभी लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। वस्तु से सभी प्रकार की वस्तु का बोध होता है। जैसे किसी वस्तु का नाम होगा तो वो भी सभी प्रकार की वस्तुओं का हमें बोध कराएगी। नदी से गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी नदियों का बोध होता है। जैसे अगर कहीं किसी वाक्य में केवल नदी लिखा हुआ रहेगा तो वह जातिवाचक संज्ञा है, और अगर गंगा नदी लिखा हुआ रहेगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि ये जो नदी है ये सभी नदियों का हमें ज्ञान करा रही है, बोध करा रही है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। अब जैसे किसी वाक्य में लिखा हुआ होगा मनुष्य, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सभी मनुष्य के बारे में कहा गया है। और यहीं पर अगर किसी मनुष्य का नाम लिखा हुआ जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब हम वाक्य में देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। अब इसमें बच्चे, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, और खिलौनों ये भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बच्चे किसी पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए नहीं कहा गया है, ये सभी बच्चों के लिए कहा गया है। और उसी तरह खिलौनों में किसी एक खिलौने के लिए नहीं कहा गया है, सभी खिलौने के लिए कहा गया है। इसी तरह ये जातिवाचक संज्ञा है। अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। अब इस वाक्य में सभी पेड़ों के बारे में कहा गया है, और पक्षी बैठे हैं तो किसी पर्टिकुलर पक्षी के बारे में नहीं कहा गया है, कोई से भी पक्षी बैठ सकते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट वाक्य है, हिरण का शेर शिकार करते हैं। इसमें हिरण और शेर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिरण सभी हिरण जाति का बोध करा रहे हैं, और जो शेर है वो सभी शेर जाति का बोध करा रही है। हमारा नेक्स्ट वाक्य है, सड़क पर गाड़ियां चलती है। अब इसमें गाड़ियां जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सभी तरह की गाड़ियों के बारे में बताया गया है, पर्टिकुलर किसी एक गाड़ी के बारे में नहीं बताया गया है, सभी गाड़ियों के बारे में बताया गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इन वाक्यों में हिरण, शेर, गाड़ियां शब्द जातिवाचक संज्ञा श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का बोध न कराकर शेर, हिरण व गाड़ियों की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये तो हुई हमारी जातिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? ऐसे शब्द जो किसी पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा के अगला भेद भाववाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।